हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है हमारे चैनल साइंस स्टडी 99 ग्रुप में, जिसमें हम मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। आई नो कि मैंने बहुत पहले इसकी 2 से 3 वीडियो डाली थी, जिसमें इंट्रोडक्शन कराया था मैंने। एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कंप्लीट कराई थी। वो थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई, लेकिन फिर से हम अपने चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इतने टाइम से मैं वीडियो नहीं डाली, उसके लिए सॉरी। तो हम अपना चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का इसमें 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। जैसे कि आपको पता है, नंबर सिस्टम मैं आपको बता चुकी थी। हमारे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, वो मैं आपको अपनी पहली क्लास में बता चुकी हूँ। आप नंबर सिस्टम की जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वहाँ पे देखेंगे, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो आइए इसी के साथ हम अपना चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने ना इसमें पहले से क्वेश्चन लिखा है, क्योंकि पता होना चाहिए, मैं बुक नहीं रखी हुई है अपने पास। तो जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो नंबर सिस्टम ये बोल रहा है डेसिमल फॉर्म है क्या। देखो, जो नंबर सिस्टम होता है हमारा, मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। मतलब होते बहुत सारे हैं, लेकिन हम जिस तरीके इसको बताएंगे डेसिमल की तरह, ये जो बात कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो जो हमारा नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम, इसको हम 2 तरीके से कन्वर्ट करेंगे। एक होता है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। 2 चीज पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है। टर्मिनेटिंग का मतलब वो होता है कि एक पॉइंट आने के बाद, मतलब एक पॉइंट के बाद वो ओवर हो जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है। बट नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि इसका रिमाइंडर ना 0 नहीं आता, बढ़ता जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी नंबर ले लेती हूँ, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे 7 लिया और मैं इसको 2 से डिवाइड करती हूँ। तो यहाँ पे हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 2 3 ज़ा 6। हम इसमें से 1 को माइनस 7 को 6 में से माइनस करेंगे, 1 आएगा। अब क्योंकि 1 तो जाएगा नहीं, तो हम एक पॉइंट लेंगे यहाँ पे 0। 2 5 ज़ा 10, तो 10 में से 10 जाएगा, कितना रिमाइंडर आ गया, 0। इसका मतलब देखो, रिमाइंडर 0 आया और 0.5 के बाद आगे और कुछ नंबर भी नहीं हुआ, क्योंकि रिमाइंडर हमारा यहाँ पे 0 आ गया। तो इसका मतलब ये जो हमने इसको डिवाइड किया, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये 3.5 जो है हमारा, ये यहाँ पे लास्ट आंसर आया, क्योंकि उसके बाद हमारा रिमाइंडर 0 आया। सेम अगर हम यहाँ पर करें कि देखिए, मैंने अगर 3 को मैं 10 से डिवाइड करती हूँ, 10 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3 ज़ा 9, 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 1, ठीक है। सेम हम करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लिया 0, 3 3 ज़ा 9, फिर हमारा रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर हमने, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक 0 ले लेंगे, क्योंकि एक बार हम पॉइंट ले चुके हैं, तो हम 0 अपनी मर्जी से ले सकते हैं। अगर आपको 2 0 लगाने हैं, तब आपको एक 0 यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने पॉइंट ले लिया है, तो हम इसमें यहाँ पे खाली 0 रखेंगे, ठीक है। फिर ये 3 3 ज़ा 9, ऐसे ये देखेंगे आप, तो ये 1 1 रिमाइंडर बचता जा रहा है और ये ऐसे रिपीट आगे होता जाएगा। तो कहने का मतलब है, इसका जो आंसर आया वो क्या है, 3.33, और ये ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये देखो, रिपीट हो रहा है बार बार। क्या रिपीट हो रहा है, 3 हो रहा है बार बार, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.3 बार। इसका मतलब है ये 3 जो है वो और आगे रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको पता चल जाएगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है। टर्मिनेटिंग वो है जिसमें हम एक पॉइंट के बाद हमारा रिमाइंडर आ जाता है 0, आगे नहीं जाता है, उसको हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर हर बार कुछ ना कुछ बच रहा है, 1 आ रहा है जैसे कि, तो हम इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलेंगे, क्योंकि बार बार ये यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ हम इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये तो मैंने समझाने के लिए कराया था। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है 1.3 एक्सरसाइज का, इसका क्वेश्चन हम आगे करेंगे। तो मैं क्वेश्चन देख लेती हूँ फर्स्ट क्या है इसका। जैसे कि इसका फर्स्ट पार्ट है
36/100। इसको सॉल्व करना है हमें। तो 36/100 को हम सॉल्व करेंगे कैसे, ठीक है, हम वो देखेंगे सबसे पहले। तो इसका मतलब क्या होता है 36/100, यानी कि 100 से हमें इसको करना है। तो यहाँ क्या आएगा, अंदर आएगा 36, बाहर आएगा 100, ठीक है। इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो वैसे आपको पता है कि एक इसका ऑप्शन ये भी होता है कि जितने जीरो हैं ऊपर से आप काउंट करके उतना पॉइंट लगा दो। जैसे कि 2 जीरो हैं 1 2, तो इसको हम करेंगे 0.36 यानी 0.36। तो ये आंसर आ गया, आई नो। लेकिन इसको हम क्योंकि हमें इसको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में डिफाइन करना है, तो हम यहाँ पे इसको पूरा करेंगे। ये 100 है, 36 से ये नहीं जाएगा, हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 आ गया। तो अब ये जा सकता है, हाँ। 100 3 300, कितना बचा 60, क्योंकि हम एक पॉइंट ले चुके हैं पहले ही, तो यहाँ पे हम 0 लगाएंगे और 100 6 600। तो इसका रिमाइंडर कितना आया माइनस करने पर 0। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग। ये आ जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट है 1/11। सेम ऐसे ही यहाँ पे करेंगे हम। 11 को बाहर रखेंगे, 1 अंदर आएगा। 11 और 1 से जाएगा नहीं, तुम क्या करेंगे 0.0, क्या अब जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे एक 0 लेंगे यहाँ पे, फिर एक 0 ये आ जाएगा, ठीक है। 11 9 99, इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा 1, क्योंकि एक पॉइंट हम ले चुके हैं तो 0, लेकिन फिर भी नहीं जा रहा, इसका मतलब एक 0 हम यहाँ पर फिर लेंगे और ये आ गया। फिर ये आएगा 11 9 91, फिर हमने इसको माइनस किया, 1 आया। सेम प्रोसेस, इस पॉइंट का 0 और एक 0 यहाँ लगाएंगे, तो ये 0 इधर आ गया। 11 9 99। तो कहने का मतलब ये है, इसको माइनस करें तो हमेशा कुछ ना कुछ रिमाइंडर हमारे पास ये बच रहा है, और बार बार 09 09 09 ऐसे रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसका आंसर आएगा 0.09। बार बार क्योंकि रिपीट हो रहा है, तो हम इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं। और ये जो होगा वो होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो हमारा इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, 4 1/8, यानी कि ये हमें ना मिक्स फ्रैक्शन में देना है। तो इसको कैसे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बताएंगे, पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में से नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, देखो 8 का नीचे 8 ही आएगा, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें इस वाले नंबर यानी कि 1 को ऐड कर देंगे। 8 4 32, 32 को 1 से प्लस करो, कितना आएगा 33। तो 33/8। अब ये हमारे पास नॉर्मल फ्रैक्शन में आ गया। अब हम इसका टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग बताएंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, 8 को 33 से डिवाइड, 8 4 32, कितना आया हमारे पास रिमाइंडर 1, क्योंकि ये जाएगा नहीं तो हम यहाँ लेंगे 0.0। 8 2 16 होता है, तो 8 1 8, कितना आया 2 आया हमारे पास। फिर वही सेम चीज आएगी हमारे पास, 8 2 16, फिर कितना आएगा 4, फिर हमने 0 लिया यहाँ पे, 8 5 40, यानी कि इसके बाद रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो हमारा इसका जो आंसर आया वो है 4.125। इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग, क्योंकि एक पॉइंट के बाद यहाँ पर 0 आ जाता है, जो कि हमें टर्मिनेटिंग शो करता है, ठीक है। इसी के साथ हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, वो भी हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है 3/30। फिर से वही सेम तरीका है, 13 को बाहर रखेंगे, अंदर जाएगा हमारा 3, ठीक है, क्योंकि ये इससे डिवाइड तो हो नहीं पाएगा, तो पॉइंट के लिए हमने यहाँ क्या ले लिया 0। अब चला जाएगा, ठीक है। 13 2 26, माइनस करेंगे, कितना आएगा 4, फिर हमने 0 ले लिया, 3 39, माइनस को कितना आएगा 1 आएगा यहाँ पे। उसके बाद हमने फिर 0 ले लिया, लेकिन ये यहाँ पर इससे नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे,
एक 0 यहाँ रखेंगे, एक 0 यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो अब इसको 13 जो है हमारे पास 100 से छोटा, 13 के टेबल में 100 तो आता नहीं है, लेकिन 100 से छोटा क्या आता है, इसमें 104 भी आता है, बट वो 100 से बड़ा हो जाएगा। तो 13 7 91, कितना बच जाएगा हमारे पास, ये यहाँ पे 9 आ जाएगा। फिर हम इसको सेम करेंगे स्टेप, 90 आ गया, ठीक है। तो 13 7 कितना होता है 91, तो 91 से मतलब छोटा हम क्या ले सकते हैं, 13 6 78। तो इसका मतलब ये देखो ना, बार बार यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये और ये बढ़ेगा, रिमाइंडर जाएगा, 78 कितना बचेगा, ये हमारे पास 12 बचा। अब ये 13 के टेबल से फिर नहीं जा रहा, तो हम यहाँ पे फिर एक 0 लेंगे, तो 120 आ रहा है, ठीक है। अब 120 क्या 13 के टेबल में 120 आता है, हम ये यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो 120 नहीं आता, हम इसको करेंगे 13 9 117। फिर इसको माइनस करो, कितना आएगा, 10 में से 7 जाएगा, 3 0 0, यानी कि कितना आ गया, 3 आ गया। अब ध्यान से देखना, ये यहाँ पे कितना आ गया, 3, और हमने स्टार्ट भी 3 से किया था। फिर से अगर आप 0 लोगे तो वही स्टेप आएगा, 13 2 26। इसका मतलब हम दोबारा इसको अगर करेंगे ना, तो ये सारे नंबर बार बार हमारे फिर से रिपीट होंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि जो ये हमारा है 0.230769 बार, क्योंकि ये नंबर आपको पता है फिर से रिपीट होगा। कैसे होगा, देखो 3 लिया, 0 लोगे तो फिर आप उसको यहाँ पे 2 ही लिखोगे, कितना आ जाएगा 26, माइनस करोगे 4 आएगा, फिर उसका 0 ले लोगे, फिर वही सेम इसी तरीके से ये भी हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसका देखेंगे फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में देखो क्या बोल रहा है, अच्छा ये तो बताया नहीं मैंने कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, तो इसका मतलब ये जा रहा है, तो इसका ये क्या हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसका रिमाइंडर आते ही जा रहा है, ठीक है। अब फिफ्थ देखेंगे 2/11, सेम इसका भी हम ऐसे ही करेंगे, 11 को 2 से पॉइंट ले लेंगे, 0 11 1 11, कितना बचेगा 9। फिर हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं जाएगा, 0 11 8 88, कितना बचेगा हमारे पास 2 बच गया, ठीक है। अब 2 बचने के बाद देखो फिर वही स्टेप आ जाएगा, क्योंकि हमने 2 से स्टार्ट किया था, ये यहाँ पे 2 आया। अगर मैं 0 लेती भी हूँ तो यहाँ पे देखना क्या आएगा, 1 11, कितना आएगा हमारे पास, ये 9 आ जाएगा। फिर अगर हम इसको आगे स्टेप करते हैं तो यहाँ पे 0 लेंगे, फिर हमारे पास कितने में जाएगा यहाँ पे, ठीक है 8 पे, फिर हम इसको करेंगे तो 2 आ गया फिर से। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है कि 0.18 यानी कि 18 ये आ रहा है, फिर तीसरी बार भी आएगा तो ये रिपीट हो रहा है यहाँ पे भी, तो ये भी हमारा क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। इसके साथ हमारा इसका लास्ट पार्ट है 6th, वो भी देख लेते हैं एक बार। 6th पार्ट है हमारा 329 डिवाइड बाय 400। अब इसको हमें इससे डिवाइड करना है, तो देखो ये कैसे होगा, 400 बाहर रखेंगे, 329 को अंदर रखेंगे, ठीक है। अब इसको इससे डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये छोटा है, सेम प्रोसेस हमारा वही रहेगा कि हम इसको क्या कर देंगे, पॉइंट मतलब पॉइंट ले लेंगे, एक 0 लगा देंगे। हमने यहाँ पे पॉइंट लिया, ये 0 लग गया। अब ये देखोगे कि ये नंबर हम कितनी बार में लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 जैसे ये हम नंबर यहाँ से लेके जा सकते हैं, कितनी बार में आएगा 8 बार में, और 8 बार में जो नंबर आएगा वो हमारा कितना होगा, क्योंकि देखो 8 4 32 होता है, यानी कि 3200। तो हम इनको यहाँ से माइनस करेंगे, 0 9, यानी कि ये फिर 0 0 हो जाएगा, कितना बचा 90, ठीक है। फिर ये छोटा हो गया हमारे पास, तो एक पॉइंट का हमने क्या ले लिया 0, 4 2 8, यानी कि 800 माइनस करेंगे, कितना बचेगा हमारे पास 100, ठीक है। 100 तो इससे जाएगा नहीं क्योंकि ये 400 ये 100 है, फिर हम पॉइंट का 0 ले लेंगे, ठीक है। तो सेम हम यहाँ पे करेंगे, 4 2 800 फिर से आ जाएगा हमारा,
ठीक है, माइनस करो 0 0, ये कितना बचेगा 200 बचेगा हमारा। ठीक है, 200 बचने के बाद फिर हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस हमारा वही, क्योंकि पॉइंट है हमने 0 ले लिया। ठीक है, तो ये कितने पे जाएगा, देखो अगर मैं इसको करूंगी 5 से क्यों, क्योंकि 5 4 से कितना होता है 20, और 20 और 2 0 हमारे पास है ही ऑलरेडी, तो ये हमने 20, यानी कि ये हमारा यहाँ पे पूरा चला जाएगा। तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या बचेगा 0। इसका मतलब जो इसका आंसर आया है 0.8225, इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग, क्योंकि एक मतलब पॉइंट के बाद थोड़ा आगे जाके ये हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है, इसलिए ये हमारा टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो जैसे कि मैंने बोला था, अभी हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में ना थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन है। लाइक जैसे कि इसमें क्या करा है हमने कि हमें एक ऐसे फ्रैक्शन में दिया हुआ था, हमने उसको डेसिमल में चेंज किया कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। अब जो हमें क्वेश्चन है ना वो ये है कि वो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग में दिया हुआ है, उसको हमें फ्रैक्शन में लेके जाना है वापस। ठीक है, तो जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं बता रही हूँ आपको, उसमें बोला है, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि यू नो दैट 1/7 इज इक्वल्स टू, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें बोला है कि जो 1/7 है वो ना 0.142857, मतलब जब हमने इसको टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग किया तो इस फॉर्म में आया। ये बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग में दे रखा है। लेकिन उसने फिर बोला है कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है जिसमें दे रखा है हमें 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, ठीक है, 6/7 ये दे रखा है। ये पूछ रहा है विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। तो ये पूछ रहा है कि कौन से ये नंबर आएगा, मतलब कहने का मतलब है अगर आप 2/7 करते हैं तो क्या डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, अगर 3/7 करते हैं तो क्या आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मतलब इस क्वेश्चन को करने के लिए कि हम यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको पता है किस तरीके से होगा, जैसे 2/7 है, यहाँ आप 7 रखोगे, वही सेम आप यहाँ पे लेके जाओगे, यहाँ क्या रखोगे आप 2, नहीं कटेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे 0.0, 7 2 ज़ा 14, रिमाइंडर कितना बचा 6। ठीक है, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे 0 ले लेंगे, 7 8 ज़ा 56, इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, उसके बाद रिमाइंडर 4 आया, फिर हमने 0 ले लिया, 7 5 ज़ा 35, कितना आ गया 5, फिर 0 ले लेंगे हम, 7 7 ज़ा 49, 1 बच गया हमारे पास फिर से, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे 10 ले लिया। ठीक है, तो 7 1 ज़ा 7, फिर कितना बच गया हमारे पास 3। तो मतलब ये ऐसे आगे और एक्सटेंड होते जा रहा है। कब तक जाएगा वही आप बार लगा दोगे अगर ज़्यादा बार हो रहा है, क्योंकि मैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 में कंप्लीट करा चुकी हूँ। तो ये बाकी के जो क्वेश्चंस है जैसे कि ये आप खुद कर सकते हैं, खुद ट्राई कर सकते हैं कौन सा किस तरीके से किया जाएगा कि 4/7 का क्या होगा, 1/7 का 2/7 का क्या होगा, 3/7 का क्या होगा। इस तरीके से आप इसको आगे सॉल्व कर लेना खुद। ठीक है, तो हम फिर अपना क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये मैंने आपको पूरा इसलिए नहीं कराया हुआ क्योंकि इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए हुए हैं वो इसी तरीके से हमने कर रखे हैं, देन आप इसको आगे खुद ही कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत ही इजी है, जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में इसको बताया है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 अपना कवर करते हैं। आइए हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 का वो थ्योरी में नहीं लिख रही हूँ, आपको समझा रही हूँ ऐसे ही कि क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q। उसने बोला है कि जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन दिया उसको P/Q की फॉर्म में हमें चेंज करना है, जहाँ पर P और Q कोई इंटीजर्स है। P और Q क्या है, कोई इंटीजर्स है हमारे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये भी बोली है कि जो Q है वो नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू 0, Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने से पहले कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएँ, पहले हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, समझते हैं कि इस क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा हूँ, हम ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से करेंगे।
तो लेट्स एग्जांपल कि हम ना एक कोई एग्जांपल लेते हैं कि उसको हम किस तरीके से करें। ठीक है, मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है, हम कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे उठाते हैं। जैसे कि हमारा जो क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे ले लिया 0.2। ठीक है, मैंने क्या किया 0.2 बार। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है 0.2 बार। इस बार का मीनिंग क्या है? बार का मीनिंग बताया था पहले भी मैं कि यानी कि ये नंबर हमारा बार बार रिपीट होते जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखेंगे 0.2 बार ये किस में आता है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। तो मैंने आपको बताया था कि जब ऐसे पॉइंट के बाद आ जाए बार हो यानी कि 2 ही रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन होगा वो हमारा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो आइए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं कि P/Q फॉर्म में हम इसको कैसे लेके जाएं। सपोज लेट x इज इक्वल्स टू 0.2 बार। ठीक है, हमने क्या करा, x को क्या माना 0.2 बार। तो हम इसको करते हैं x इज इक्वल्स टू 0.2 को हम यहाँ पे 2-4 बार और लिख लेते हैं। ठीक है, ये ऐसे जा रहा है क्योंकि बार का मतलब हम 2 को करेंगे। तो ये हमने इसको माना कि हमारी इक्वेशन 1 है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से हमारे पास ये आ गया और एक ये आ गया। ठीक है, हमने क्या करा है, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, दोनों तरफ से हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। x को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 10x। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे 0 के बाद पॉइंट है, 0 के बाद पॉइंट है और फिर 2 आ रहा है। सेम जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट एक आगे चला जाएगा। इसका मतलब क्या होगा 2.2222 ऐसे करके ये जाएगा। इसको हम इक्वेशन 2 के बाद नंबर दे देंगे। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आई है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा देंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, यानी कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 2 में से हम इसको घटाएंगे तो इक्वेशन 2 लिखेंगे पहले 10x इज इक्वल्स टू 2 ये हम इसको 4 टाइम्स लिख लेते हैं और 1 क्या बोलती है, x इज इक्वल्स टू 0.2222। ठीक है, इसको क्या करना है, माइनस कर देंगे। 10 में से एक x चला गया, कितना बचेगा 9x। ये सब माइनस करो, 0 0 0 0, ये कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 के बाद क्या पॉइंट और 0, और पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो x की जो हमारे पास वैल्यू आएगी 2, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ज़रा कि क्या हो जाएगा डिवाइड। तो यानी कि x की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई 2/9, 2/9 आ गई। तो इसका मतलब ये हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकाल ली और हमने इसको P/Q की फॉर्म में भी ला दिया है। ठीक है, ऐसे ही हमने क्या करा इस क्वेश्चन में, देखेंगे एक बार से कि हमारे पास 0.2 का बार था। हमने क्या करा, ये कौन सा, पहले तो हम देखेंगे है क्या, टर्मिनेटिंग कि नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पॉइंट के बाद रिपीट हो तो वो क्या होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यहाँ पे हमने x मान लिया इसको, उसके बाद हमने इसको ओपन किया क्योंकि बार के बाद नंबर ये 2 रिपीट होगा, इसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया। उसके बाद हमने इस साइड को और इस साइड को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड को, तो हमारे पास ये नंबर आया। उसके बाद इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, तो हमारे पास जो लास्ट में x की वैल्यू आ गई वो है 2/9, जिसको हमने P/Q की फॉर्म में कर दिया है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे यही पूछा गया था। तो ये कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस है जो हमने इसमें करे हैं। अगर इसी की जगह एक और एग्जांपल हम लेते हैं, मान लो हमने एक और एग्जांपल लिया है यहाँ पे, ये तो पॉइंट 1 के बाद है, तो हमने इसको इस तरीके से किया। अगर मान लो 0.11 बार होता तो आप इसको कैसे करते, ये भी बिल्कुल सेम वैसे ही होगा। आपको पता है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, सबसे पहली कंडीशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, सेम वही करेंगे, x इज इक्वल्स टू 0.11 बार।
ठीक है। अब इसको ओपन करेंगे 0.11, ठीक है, ये 11, इसको गैप इसलिए लिया क्योंकि ये 1 यानी कि ये 11 है, ठीक है, 11 रिपीट कर रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें गैप ले लिया। इसको हम मानेंगे इक्वेशन 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड, यहाँ पे क्या क्वेश्चन आएगा कि हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जबकि ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने 10 से किया था, क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन में जो था वो 0.0 यानी एक नंबर के बाद 0 था, बट यहाँ पे 2 नंबर के बाद 0 है, तो हम 100 से करेंगे। अगर 3 के नंबर के बाद पॉइंट आएगा तो हम उसको 1000 से करेंगे, 4 के बाद आएगा तो 10,000 से करेंगे, इसी तरीके से इसको करेंगे। तो 100 में x को मल्टीप्लाई करो, 100x इजिकल्स 2, ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये कितना 0 है 2, तो यहाँ पे हम इसको, इसके बाद हमारा पॉइंट लगेगा, क्या हो जाएगा 11.11, ठीक है। फिर ये कुछ इस तरीके से जाएगा, इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। फिर वही सेम स्टेप अपना, सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, माइनस कर देंगे इसको इसमें से हम, तो 100x इजिकल्स टू 11.11, ठीक है, और उसके से क्या है x इजिकल्स टू 0.111, इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा 99x, माइनस करो 0 0 0 0, ये कितना होगा 1 1, ठीक है। 11 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है x इजिकल्स टू 11/99, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, इसको काट देंगे 1/9, तो x कितना आ गया हमारा 1/9, ठीक है। इसको आप इतना भी रख सकते हो, क्योंकि मैंने इसको 11 से डिवाइड कर दिया, वैसे आप x की वैल्यू इतनी भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हमने p/q में कर दिया है। तो आई होप इस 2 एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा। अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चंस करेंगे। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 0.6 बार। मुझे पता है इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं 2 एग्जाम्पल आपको समझा चुकी हूँ। सबसे पहला स्टेप ये है क्या, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। अब हम लेट कर लेंगे x इजिकल्स टू 0.6, तो x बराबर 0.6666, हम इसको ऐसे करते जाएंगे इक्वेशन 1, क्योंकि बाद एक नंबर के बाद पॉइंट है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, दोनों साइड को हम 10 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना होगा 10x इजिकल्स इधर करेंगे तो उधर पहुँच जाएगा 6.6666, ऐसे ये बढ़ता जाएगा। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 2। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, यानी कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा दो, तो लिखेंगे 10x बराबर 6.6666, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे x बराबर 0.666, ये बढ़ते जा रहा है, माइनस कर दो, 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 9x, इसको माइनस करो 0 0 0, ये कितना आएगा 6, तो x इजिकल्स टू कितना आया 6/9, ठीक है। तो वैसे तो हमारी x की वैल्यू क्या है 6/9, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें पता है 3 के टेबल से कटता है, तो हम इसको इस तरीके से भी सकते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो हमारे पास ये आ गई किसकी x की वैल्यू। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो इसका सेकेंड पार्ट करते हैं हम। सेकेंड पार्ट है हमारा 0.47 बार। ये जो बार है ये 7 के ऊपर है, 4 और 7 दोनों के ऊपर नहीं है, इसका मतलब 7 रिपीट हो रहा है, 4 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं हम किस तरीके से होगा, तो वो अपना वही मेथड, पहले हम लेट कर लेंगे इसको, लेट x इजिकल्स टू 0.47 बार, ठीक है। अब हम इसको ओपन करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, 7 बार का मतलब ये हमारे वैल्यू जो 7 है वो रिपीट हो रही है, तो हम इसको लिखेंगे x इजिकल्स टू 0.4777, ये ऐसे चलता जाएगा,
ठीक है, जिसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1। उसके बाद हम क्या करेंगे, वही जो हम पहले भी करते थे, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10। यहाँ लिखेंगे बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10। अब देखो यहाँ पे कन्फ्यूज़न है कि हम इसको 10 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो 100 से होना चाहिए क्योंकि 2 पॉइंट के बाद 0 है, पर याद रखना यहाँ पे 4 पे नहीं 7 पे बार है क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, लेकिन ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम इसको 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। ठीक है, तो इसको हम करेंगे, कितना आएगा 10x, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा। याद रखना जब भी कोई सी नंबर से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो राइट साइड में शिफ्ट होता है। तो ये 10 है, 1 0 है, तो एक बार में ये जो पॉइंट है ये 4 के पास चला जाएगा, तो कहाँ शिफ्ट होगा, राइट साइड में। तो ये हो जाएगा 4.77, ये 7 जो है ऐसे रिपीट चलेगा, इसको हम इक्वेशन 2 देंगे। उसके बाद हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो सेकेंड हमारी क्या है, 10x इज इक्वल्स टू 4.77, 4 टाइम्स से ले लेते हैं, और हमारे फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x 0.4777। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 10x में से 1x जाएगा, कितना आएगा 9x, इसको माइनस करो, 0 0 0, ये कितना आएगा 3 पॉइंट, ये आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, तो हमारा 9x इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 4.3000, मतलब ये कुछ ज़्यादा ही ज़ीरो आ रहे हैं, तो हम इसको इतना रखेंगे, तो x की वैल्यू हमारी क्या आएगी, 4.3 डिवाइड बाय 9। ये जो ज़ीरो है इसको नहीं भी लगाओ तो भी चलेगा, तो हम x की वैल्यू यहाँ पे 4.39 रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी x की जो वैल्यू आई है वो है 4.39। ठीक है, इसी तरीके से अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में देखते हैं क्या क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट में है 0.001 बार। इस बार जो ये बार दे रखा है ये याद रखना तीनों नंबर पे है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं, वही सेम चीज़, x इज इक्वल्स टू 0.001 बार। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ये तीनों बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। इसको कैसे लिखेंगे हम, x इज इक्वल्स टू 0.001 इसको हम ऐसे रिपीट करेंगे, इक्वेशन 1। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से, क्योंकि देखो 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 2 3, उसके बाद क्या है पॉइंट, तो हम इसको करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड। ठीक है, इसको करेंगे, कितना आएगा 1000x। अब देखो ये पॉइंट कहाँ जाएगा, 3 के बाद, 1 2 3, तो यानी कि कहाँ पहुँच गया, ये यहाँ पर पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे पहुँचेगा, तो 1 के आगे 2 0 ये हट जाएंगे, हम 1 रखेंगे, 1.001। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अब वही सेम प्रोसेस हमारा, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, तो ये आएगा 1000x इज इक्वल्स टू 1.001, और ये है x इज इक्वल्स टू 0.001, इसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, 1000x में से x जाएगा, कितना बचेगा, ठीक है, 999x इज इक्वल्स टू, अब इसको माइनस कर दो, 1 में से 1 जाएगा 0, ये भी 0 0 0 0 0, ये कितना आ गया 1। तो इसका मतलब है x की वैल्यू क्या आई, 1 डिवाइड बाय 999। ठीक है, क्योंकि इसके बाद सारे 0 हैं तो ये नहीं लिखेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू क्या आई, ये आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 1,999। ठीक है, इस तरीके से हमारा इसका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं।
नहीं, इसका 4th पार्ट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे सिर्फ 3 पार्ट थे, जिसमें हमने क्या किया, जो हमारा फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में सिर्फ नंबर दिया हुआ था, रिपीट हो रहा था, हम उसी को करेंगे। सेकंड में हमारा एक बार था, और थर्ड में जैसे कि हम तीनों नंबर्स पे हमारा बार लगा हुआ है। इस तरीके से हमारा थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 3 अपना कंप्लीट करा। अच्छा, तो उसमें हमने जो क्वेश्चंस किए वो ठीक थे, मतलब रैशनल नंबर्स में ही थी, बट मैं कुछ और शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ जिस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। जैसे रैशनल नंबर, जो आपको पता है रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, मैं करा चुकी हूँ उसमें, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग जैसे मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया यहाँ पे 3.5, ठीक है, ये 3.5 है, मैं उनको रैशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करूँ, मतलब तो हम क्या करते हैं 3.5 तो 35 लिखेंगे ऊपर, नीचे आएगा 10। क्यों? क्योंकि जितने पॉइंट के बाद जितने नंबर के बाद पॉइंट आता है उतना ही नीचे 0 लगता है। तो 5 के बाद एक पॉइंट है, तो हमने यहाँ पे क्या करा 10 रख दिया। ये इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसमें कोई और नंबर, ये तो हमारा नॉर्मल था, जैसे एक और ले लेते हैं, इसी में एक और नंबर जैसे हमने कि लिया 3.57। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे 2 नंबर के बाद पॉइंट है, कितने के बाद, यानी कि 2 डिजिट के बाद एक पॉइंट दिया हुआ है। तो हम इसको पहले ऊपर वाले को सेम लिखेंगे 357, पॉइंट हटा देंगे, डिवाइड बाय 100। तो ये होता है इजी कैलकुलेशन, जब हम पॉइंट्स में से इसको इस तरीके से फ्रैक्शन यानी कि p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, ठीक है। ये तो हमारा सिर्फ पॉइंट्स में था, लेकिन अगर किसी नंबर में कोई भी नंबर हो, अगर उसमें बार आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं, 0.1 बार, क्या आ रहा है 0.1 बार। अच्छा, 0.1 बार, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, मैं बता रही हूँ, इसका आंसर होगा 1 है, तो 1 लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 9, तो ये इसका आंसर है। लेकिन ये आया कैसे, जैसे कि मैंने 0.1 बार को पहले भी डिस्क्राइब किया हुआ है, चलो इसको हम थोड़ा करके देखते हैं कैसे होगा। लेट हमने माना 0x है 0.1 बार, तो x इज इक्वल्स टू 0.1111, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, ठीक है। तो होगा 10x इज इक्वल्स टू, हमें क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, ये पॉइंट कहाँ आगे शिफ्ट होगा 1.111, ऐसे इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे 1 फ्रॉम 2, माइनस करो क्या आएगा 10x 1.111, ये होगा x इज इक्वल्स टू 0.111, ये कितना आएगा 9x, और ये हो जाएगा 0 0 0 पॉइंट, ये आ गया 1, तो x की वैल्यू क्या हो गई 1/9। तो सिंपल सी बात है कि जब भी आपके पास ऐसा कुछ हो 0.1 का बार, तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि ऊपर का नंबर तो सेम आएगा 1, और नीचे क्या हो जाएगा 9, क्योंकि यही आया था। तो इतना याद रखना कि जहाँ पे भी 0.1 बार हो वो 1/9 हो जाएगा, ठीक है। इन केस अगर यहाँ पे 0.11 बार हुआ तो तब भी ऐसे रहेगा, ऊपर लिखेंगे 11, जैसे सिंगल ऊपर 1 था हमने 11 ले लिया, नीचे सिंगल 9 है, ये हो जाएगा 99। ये है इसका शॉर्ट ट्रिक, जो हमें एक तरीके से कह सकते हैं कि याद रख सकते हैं, शॉर्ट तरीका है इसको करने का, ठीक है। तो अगर 1 मार्क्स में आपसे कोई पूछे कि 0.11 बार की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन में दिया होगा, आपके पास ऑप्शन होंगे, तो उसमें आपको ये निकालना है, ठीक है। और 0.1 बार की वैल्यू पूछेगा तो आपको ये बताना है। इस तरीके से इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। और कौन सा नंबर है जिसको हम कर सकते हैं, जैसे कि एक और ले लेते हैं 4th पार्ट, जैसे हमने 1000 वाला किया था 0.001 बार, तो इसका क्या होगा, देखो ऊपर तो 1 है तो 1 ही आएगा, क्योंकि ये पॉइंट उसके बाद है। कितना आना चाहिए वैसे डिवाइड में 1000, लेकिन हमें यहाँ के ट्रिपल करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 999 रहेगा ये, तो 1/999। अच्छा, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे, अगर नोटिस किया हो आपने, तो हमने जो किया था ऐसे में बार में वो था 0.1 या 0.11 या फिर
0.001 का बार या 0.47 का बार, इस तरीके से क्वेश्चंस किए थे। हमने स्टार्टिंग कहाँ से की थी, 0 से की थी, ठीक है, तो हमारा आंसर आता था। लेकिन इन केस अगर हम यहाँ पे कोई भी नंबर रखें, जैसे 1.2 ले लें या 2.1 ले लें, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हम इसको कैसे करेंगे। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम ऐसा कुछ दिखाएंगे जिसमें पॉइंट से पहले भी हम कोई नंबर रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल सेम है वैसे ही होगा। अपनी तरफ से हम एक एग्जांपल करेंगे क्योंकि हम पहले 0 से स्टार्ट कर रहे थे, अब हम कुछ एक अलग नंबर से करेंगे। सपोज करो मैंने यहाँ ले लिया 2.1 का बार, तो वही सेम स्टेप लेट करेंगे, x इज इक्वल्स टू 2.1, ठीक है, हमने इसको सपोज कर लिया, लेट कर लिया, तो x इज इक्वल्स टू 2.1111 रिपीट हो रहा है, इसको हम इक्वेशन 1 मानेंगे एज यूजुअल जैसे हम करते थे पहले, ठीक है। तो सेम प्रोसेस आएगा हमारा, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, ठीक है, होगा 10x। अब ध्यान से देखना, ये 2.1 है, मैंने क्या बताया था कि जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर से तो वो राइट साइड में शिफ्ट होगा, तो इधर हो जाएगा, तो ये क्या होगा 21.11 ऐसे चलता जाएगा, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देंगे। फिर हम करेंगे वही अपना सेम प्रोसेस, सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन, ठीक है, 1 फ्रॉम 2, तो यहाँ पे रखेंगे 10x 21.111, ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 2.111। याद रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आएगा, ठीक है, तो ये 000 पॉइंट, ये 1 में से 2 तो जाएगा नहीं हमारा, ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, कितना हो जाएगा 11 में से हम 2 को माइनस करेंगे, कितना होगा 9 आएगा, ठीक है, ये आया हमारा, तो और ये कितना आया 9x, तो ये वैल्यू आई हमारी क्या होगा x इज इक्वल्स टू 9/9, तो x कितना हो गया 1, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर क्या आने वाली है 1 आने वाली है, ठीक है। एक सेकेंड, सॉरी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे ये ऐसे नहीं आएगा क्योंकि यहाँ से हमने इसको 1 कैरी किया, तो ये 19 होगा, 10x में से x हम एक माइनस करेंगे, कितना आएगा 9x इज इक्वल्स टू, ये 21 है, ठीक है, जैसे कि ये पॉइंट है, हमने माइनस किया तो 0 आया 3 टाइम्स, ये 1 में से 2 नहीं जाएगा, हम यहाँ से कैरी करेंगे 11 हो जाएगा, 11 में से 2 जाएगा 9, बट यहाँ जो हमने कैरी किया था तो ये 1 तो रहेगा ना, तो ये हो जाएगा 19, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी 19/9, तो ये हमारी x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। ध्यान देना कैलकुलेशन में, जैसे भी मिस्टेक हुई है मेरे से ऐसे मत करना, थोड़ा ध्यान से करना, ये हमारा 19 रहेगा, ओके। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन यहाँ पे देखा कि अगर हमारे पास, हम जैसे पहले स्टार्ट कर रहे थे 0.1 बार या कुछ भी नंबर लेकर, तो इस बार हम क्या करेंगे, हमने कोई अदर नंबर लिया, जैसे 2.1 का बार लिया, ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, समझ आया। तो हमारे इसका आंसर क्या आया है, x इज इक्वल्स टू 19/9, ये हमारा इसका आंसर है, ठीक है। ये किया हमने इसको एक लॉन्ग प्रोसेस में। एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ, जब वो आपको MCQ, देखो जब वो आपसे MCQs में क्वेश्चन पूछे, क्योंकि आपको MCQ में देगा वो 2.1 बार की आप वैल्यू फाइंड करो, उसमें से क्या करेगा, ऑप्शन 1 2 3 4 ऐसे करके 4 ऑप्शन देगा, आपको उन चारों में से कोई एक सिलेक्ट करना होगा कि हाँ ये इसका आंसर है, ठीक है। तो उस केस में इतना लंबा प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम वेस्ट जाएगा, तो इसको मैं करने का एक इजी शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, जिससे आप इसको जल्दी फाइंड करेंगे। अब देखो हमारे पास क्या है 2.1 बार, ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे 2.1 बार, तो याद रखना जो ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट डेसिमल है, ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, डेसिमल को रिप्लेस करके यहाँ पे क्या रखेंगे, प्लस का साइन, ठीक है, डेसिमल की जगह हम क्या रखेंगे, प्लस का साइन, यानी कि पॉइंट की जगह क्या रखेंगे, प्लस का साइन। अब इसके बाद आ रहा है 1 बार, 1 का
बार। मैंने आपको बताया था कि 1 का बार यानी 1 बार की वैल्यू क्या होगी 1/9 करवाई थी सॉल्व, तो ये कितना आ जाएगा 1/9। और ये जो 2 है ये वाला नंबर इसको हम यहाँ पे एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, क्या किया देखना, पॉइंट की जगह ये जो पॉइंट था इसकी जगह हमने यहाँ पे प्लस का साइन लिया, क्योंकि 1 बार की वैल्यू होती है 1/9 जो हमने निकालनी सीखी थी, तो ये होगा 1/9 और ये जो 2 है इसको एज इट इज़ यहाँ रखेंगे। अब करो इसको सॉल्व, क्या होता है ऐसे, ये मिक्स फ्रैक्शन होती है, इसको हम नॉर्मल फ्रैक्शन में कैसे लेकर आते हैं पता है ना, ये यहाँ से क्या होगा पहले मल्टीप्लाई, यहाँ से क्या होगा मल्टीप्लाई, 9 2 ज़ा 18, ठीक है, और यहाँ पे ये नंबर जो भी नंबर आएगा उसमें प्लस कर दोगे ये नंबर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या आएगा देखो, नीचे हम इसको एलसीएम भी बोल सकते हैं तरीके से, ठीक है, तो ये 9 तो नीचे रहेगा, 9 2 ज़ा 18 और इधर क्या है 1 है, तो 1 उसमें ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 19, तो 19/19। तो कहने का मतलब 2.1 बार की वैल्यू क्या आई 19/19। जैसे कि यहाँ पे भी पता है आपको x की वैल्यू क्या आई थी 19/19, क्योंकि हमने इसको जब सॉल्व किया तो हमारा ये वही वाला क्वेश्चन है 2.1 बार वाला। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा यहाँ पे आंसर सेम आया। ये है हमारी इसकी शॉर्ट ट्रिक, आप कहीं पे भी अज्यूम कर सकते हैं। जैसे कि मान लो एक और हम देते हैं 3.11 बार। ठीक है, तो जैसे कि मैंने सिखाया था कि 1 बार की वैल्यू क्या होगी, सेम होगा 1199 ये वैल्यू होगी। डेसिमल की जगह हमने प्लस लिया, ये 1/19 हो गया और यहाँ पे रखेंगे 3। जब इसका एलसीएम नहीं कितना होगा, ये नीचे 19 ही आएगा, 19 3 से कितना होता है, ठीक है, इसको यहाँ से मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको हम प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 308, तो 308 डिवाइड बाई 19 ये इसका आंसर है शॉर्ट ट्रिक में। तो आपको ये MCQs वाले जो मैंने बताया था MCQs में ऐसे दे रखा होगा, उसको हेल्प करने में ईजी रहेगा शॉर्ट ट्रिक। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 या 3 नंबर में ये पूछ लेता है, तो आपको उसको इसी तरीके से ऐसे ब्रीफ करना है। ठीक है, लेकिन अगर MCQ टाइप में आता है तो ऐसे करके कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक यूज़ करके। ठीक है, तो हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे 1.3 का। देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, एक्सप्रेस 0.9999 ऐसे कॉन्टिन्यूस चल रहा है इन फॉर्म P/Q। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर। ठीक है, डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस विद योर टीचर्स एंड क्लासमेट्स। ये बोल रहा है कि आपको एक्सप्रेस मतलब ऐसे दिया हुआ है 0.9999 ये P/Q की फॉर्म में, तो हम इसको लेकर आना है। ठीक है, लेकिन कैसे लेकर आएंगे वो मैं भी बताऊंगी। आगे बोला डिस्कस योर मतलब टीचर या फ्रेंड्स जो क्लासमेट्स हैं उनकी हेल्प से करना है। तो जब ये यहाँ पर आ गया तो आपके माइंड में सबसे पहले क्लिक हो जाना चाहिए, जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था सेम इसके अंदर भी करना है। ये हमें एक स्टेप्स आगे दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो ये जो नंबर है ना, ये पता क्या है, ये x है हमारे पास, x इज इक्वल्स टू 0.9999 ऐसे करके हम इक्वेशन 1 मानते थे ना उसको, ये वही है। बट ये एग्जैक्टली वैल्यू क्या है, देखो 9 क्या हो रहा है, पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है, 9 क्या हो रहा है रिपीट, इसका मतलब जो x है वो है 0.9 बार। हम इसको यहीं से पता लगा सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद वही नंबर रिपीट हो रहा है, तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो x हमारा ये आ गया, उसके बाद हमारा सेम प्रोसेस मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। ठीक है, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10x, इसको करेंगे पॉइंट उधर चला जाएगा 9.999, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सेकेंड इक्वेशन में से हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन को माइनस करना है। तो 10x इज इक्वल्स टू 9.999। ठीक है, और ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 0.999, माइनस कर दो इनको, ये कितना होगा 9x, 9 में से 9 जाएगा 0 0 0 और ये कितना आ गया 9। तो x की वैल्यू क्या हो गई 9/9। ठीक है, x की वैल्यू क्या हुई 9/9, यानी कि
अब इसको आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा, x इजिकल्स टू 1, क्योंकि 9 1 ज़ा 9। तो हमारे कहने का मतलब है कि ऐसे अगर कहीं भी दिया हो, आपको अजम्पशन ऑटोमेटिक लगानी है कि 0 के बाद वही नंबर रिपीट हो रहा है तो वो इस फॉर्म में है, फिर वही अपना एक्सपेंड वाली फार्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे, मतलब जो भी स्टेप्स होते हैं देन ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम यहाँ पे कर सकते हैं। अगर मान लो ऐसा नंबर नहीं हुआ, ये तो मैंने आपको क्वेश्चन 4 के अकॉर्डिंग बताया, अगर यहाँ लिखा हुआ 0.37777 इस तरीके से ये हमारे पास क्वेश्चन हुआ अगर, तो हम क्या करेंगे, क्या लिखा है 0.337 मतलब 377, इसका मतलब ये है 0.3 क्या रिपीट हो रहा है 7, तो 7 का बार। फिर उसके बाद आप उसको बताओगे कि ये x 0.37 बार है, फिर इसको उस फॉर्म में लेकर आए, देन मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड, जो भी आपको करना है। ठीक है, अगर वो 2 बार है तो 100 से 10 से मल्टीप्लाई करके इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से होगा। मैंने पिछले में क्वेश्चन कराया था 0.47 बार, वो भी ऐसे हमने उसको 10 से मल्टीप्लाई इसलिए किया था क्योंकि वो 7 पे बार है। ठीक है, यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये नंबर रिपीट हो रहा है, ये तो हमारे पास कांस्टेंट वही सेम नंबर रहेगा। ठीक है, तो ऐसे करके भी हो सकता है। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिकरिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। मतलब वो ये बोल रहा है कि 1/17 जब उसको डिवाइड करोगे तो इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट क्या रहेगा डेसिमल एक्सपेंशन में। परफॉर्म द डिवीज़न टू चेक योर आंसर, हमें इसको डिवाइड करके दिखाना है। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन है हमारा 1/17, इसका मतलब है हम इसको डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो याद रखना जो ये नीचे दिया होता है ना, इस नंबर से हमें डिवाइड करना होता है, और जो ऊपर वाला होता है वो इसके अंदर आएगा। ठीक है, 1 ले लिया। अब थोड़ा सा देखो 17 का टेबल तो सबको आता ही होगा, है ना, तो उसी अकॉर्डिंग हम करेंगे इसे कि 17, अच्छा 17 बड़ा है कि 1, जाहिर सी बात है 17 है, तो 17 के टेबल में 1 तो नहीं आता है। इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम करेंगे यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे जिससे हमारा एक 0 आ जाएगा। लेकिन अब भी ये क्या बन रहा है 10, जो कि 17 से छोटा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और 0 लेने के लिए यहाँ पर एक 0 लगाएंगे। ठीक है, अब ये 100 आ गया, ये 17 से बड़ा है और इसके टेबल के अंदर कुछ ना कुछ इसका आएगा। 100 नहीं आएगा एग्जैक्ट, बट 100 से छोटा नंबर भी इसके अंदर आ सकता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कौन सा कौन सा नंबर इसमें आ सकता है। 17 5 85। ठीक है, 17 के टेबल में 85 आता है 5 टाइम्स में, तो 100 से छोटा है क्योंकि, और 6 टाइम्स में करोगे तो दूसरा बड़ा नंबर आ जाएगा वो। ठीक है, तो छोटा कितना आ रहा है 85, इसको हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो माइनस करने पे हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो कितना होगा 25, कितना होगा 25। ठीक है, अब क्या 17 25 के टेबल में आता है, 25 जो है 17 के टेबल में आता है, नहीं आता, लेकिन 17 तो आता है और वो 25 से छोटा है, तो 17 1 ज़ा 17। इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना होगा, 25 में से 17 जाएगा, कितना बचेगा 8। अब ये इससे छोटा हो गया। ठीक है, हम इसका एक 0 ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना अब हम जो 0 लेंगे हमें यहाँ पे 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका काम जो है वो ये डेसिमल कर रहा है। ठीक है, एक डेसिमल में से आप आगे चल के 0 ले सकते हैं, तो 80 बन गया हमारे पास। अब देखो 17 5 ज़ा 85 होता है, लेकिन वो तो इससे बड़ा हो गया, यानी कि हमें 4 पे जाना पड़ेगा, एक नंबर नीचे। तो हम क्या कर सकते हैं 17 4 ज़ा 68। ठीक है, तो 17 4 ज़ा 68। अब 80 में से 68 को माइनस करो, कितना आएगा, ये जाएगा 10 हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 1 जाएगा
6 जाएगा 1 बचेगा 12, फिर छोटा हो गया, इसके लिए क्या करेंगे, फिर से 0 लेंगे और ये क्या काम करेगा, ये वाला हमारा काम करेगा। ठीक है, ये आ गया। अब क्या आ सकता है, 120 है, हमें पता है 17 9 जाना 119 होता है। कितना होता है, 119। इसको माइनस करो, 120 में से 190 जाएगा, कितना बचेगा, 1। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आप 1 पे आ गए, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो देखना वापस क्या हम इसी वाली पोजीशन पे नहीं आ गए, क्योंकि 0 तो हमने बाद में लिए, पहले तो ये 1 ही था ना, इस तरीके से था 17 और 1। अब भी हमारे पास लास्ट में जाके क्या बचा, 1। तो इसका मतलब अगर अब आप इसे करोगे, ठीक है, अब आप इसे क्या करोगे, यहाँ पे अगर दोबारा लेकर आते हो तो ये किस केस में जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, 17 9 जा 119 नहीं 17 7 जा होता है, सॉरी इसके लिए 17 7 जा 119 होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा। अब ध्यान से देखो, अगर आप इसको दोबारा करोगे तो मेरे को क्या चाहिए, एक 0 ले लिया मैंने, इस पॉइंट का आ जाएगा, 10 नहीं जाएगा, फिर एक मैं यहाँ 0 ले लूँगी, ये आ जाएगा। तो फिर हमारा सेम प्रोसेस, 17 5 जा 85, माइनस करोगे 25 वही आ जाएगा, फिर मैं इसको 1 पे लेके जाऊंगी, उसके बाद फिर ये 17 आएगा, माइनस करेंगे, फिर ये 8 बचेगा, फिर हम 0 लेंगे। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ तक 0 5 1 फिर 4 आएगा, फिर 7 आएगा, तो क्या होगा, रिपीट होगा। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो होगा 0.05147 का बार। ये पूरे नंबर का बार होगा, क्योंकि मैंने आपको दिखाया आगे था कि ऐसे ही रिपीट होने वाला है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, क्या है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि बार बार आगे रिपीट हो रहा था। ठीक है, इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले हम पहले कुछ देखेंगे जिसमें हमें पता होना चाहिए रियल नंबर्स हमारे क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको रियल नंबर्स बता रही हूँ कि रियल नंबर्स हमारे एग्जैक्टली होते क्या हैं। रियल नंबर्स देखो हमारे ना 2 टाइप्स के होते हैं, बताया था पहले भी बेसिक वाली क्लास में है हमारे, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर, ये हमारे रियल नंबर्स होते हैं। जितने भी रैशनल नंबर्स और जितने भी इरैशनल नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे रियल नंबर होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे रियल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, एक रैशनल नंबर और एक इरैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर्स के अंदर भी हमारे ना ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है हमारा डेसिमल टर्मिनेटिंग और एक होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, इसी तरीके से हमारे इरैशनल नंबर्स में भी होते हैं। देखो जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं, मतलब एक होता है डेसिमल टर्मिनेटिंग और नॉन डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक ही बात होती है, और ये होता है डेसिमल। ये दोनों मैं आपको करवा चुकी हूँ पहले क्लासेस में भी। ठीक है, 1.3 जो मैंने कराई थी उसमें जो 3rd क्वेश्चन था उसमें भी हमारा रिपीट हुआ है, उससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी हुआ है, मतलब इसमें मोस्टली हमारा रिपीट हुआ है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये है क्या एग्जैक्टली। ठीक है, अब आते हैं हम इरैशनल नंबर पे। इरैशनल नंबर में भी हमारे ना कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि रैशनल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, रैशनल वही जो p/q की फॉर्म में होते हैं और इरैशनल जो p/q की फॉर्म में नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे 1 यहाँ पे कोई नंबर ले लिया मैंने 1.10, फिर ले लिया 1001, फिर 001, फिर 0001। इसका मतलब मैंने क्या किया, 1.10 एक 0 था, फिर 2 0 लिए, फिर 3 0 लिए, फिर 4 0 लिए, ऐसे ही आगे ये बढ़ते गए। इसको कहते हैं हम जो टर्मिनेट और रिपीट ना हो। क्या, जो
टर्मिनेट और रिपीट ना हो। ठीक है, तो देखो क्या रिपीट हो रहा है, ये देखो नहीं हो रहा क्योंकि मैं इसको 10 पढ़ूंगी, ये हमारा 100 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, लाख हो जाएगा, ऐसे करके आ रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा जैसे कि √5, √7, √2 हो गया। ठीक है, तो ये नंबर्स जो है इसके अंदर हैं, जैसे ये रूट में है तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर कैसे, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे √4 लिखती तो हमें पता है √4 का ये 2 का √4 होता है, मतलब √4 का जो परफेक्ट जो स्क्वायर है वो 2 है। अगर मैं 2 का स्क्वायर करूँगी तो क्या होगा, 4 हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में चला जाएगा। ठीक है, ये होता है, तो ये इसका परफेक्ट स्क्वायर है ये। लेकिन 5 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ लिखूँ √10 क्यूब की फॉर्म में, √11, इसको हम क्या ले सकते हैं, जो परफेक्ट क्यूब ना हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या लिखा 27, √27, तो हमें पता है ये 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब होता है 27। इस तरीके से और भी हम क्या ले सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे पाई ले लिया। ठीक है, पाई हो गया, तो पाई की वैल्यू देखा जाए 22/7 बोलते, एक होते 3.14, लेकिन आज तक डिफाइन नहीं हुई है कि इसकी एग्जैक्टली वैल्यू होती क्या है पाई की। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पे, रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक रैशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर, जिसमें से रैशनल नंबर में हमारा डेसिमल टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स 2 टाइप्स के होते हैं। इरेशनल में मैंने ये लिया जो टर्मिनेट और रिपीट ना हो, फिर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, परफेक्ट क्यूब ना हो या पाई, ये हमारे सारे के सारे जो होते हैं वो रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। इसी के बेसिस पर अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो बोल रहा है, लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p/q बट q नॉट इक्वल टू 0 वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर। p और q ना कोई इंटीजर है, ठीक है, और उसका कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है अदर देन 1 के अलावा उसका कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और वो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में है। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। तो हमें ये बताना है कि क्यू की कौन सी प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाइड होती है। तो हम यहाँ पे अपना आंसर देंगे। हमारा जो आंसर है वो होगा यहाँ पे p/q। ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर। ठीक है, अब इसमें इसने जो पूछा है वो देखेंगे कि इसने बोला है कि रैशनल नंबर है p/q की फॉर्म में, जहाँ पर p और q क्या है, एक इंटीजर है। और इंटीजर्स क्या होते हैं, हमारे जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी नंबर्स होते हैं वो सारे इंटीजर्स होते हैं। इसने एक कंडीशन दी है कि उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपना आंसर देंगे 4 टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्यू, क्योंकि इसने क्यू का पूछा था हमसे। ठीक है, 4 टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्यू मस्ट हैव अ प्रॉपर्टी that prime factor q, किसकी प्रॉपर्टी है वो, प्राइम फैक्टर q की प्रॉपर्टी है, मस्ट बी इन द फॉर्म 2m and 5n। तो इस तरीके से हम इसका आंसर डिफाइन करेंगे। क्या बोल रहा है, फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन q, ठीक है, मस्ट हैव अ प्रॉपर्टी दैट प्राइम फैक्टर q, किसका है वो,
प्राइम फैक्टर का, ठीक है, जहाँ पे मस्ट बी इन द फॉर्म 2m इंटू 5n, क्योंकि 5 टू 10 होता है, यहाँ पे आपकी m और n की कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमें रैशनल नंबर में लेकर आना है उसका आंसर। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी कि ये हमारा कौन सा है, नॉन रिपीटिंग वाला है, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो नॉन रिपीटिंग क्या होता है, इसमें रिपीट नहीं होता है या होता है, नहीं होता, ठीक है, रिपीटिंग नहीं होता है। तो हम कोई भी अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, इसमें ये नहीं है कि मेरा आंसर और आपका आंसर सेम होना चाहिए, हम इसमें कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने कोई भी नंबर ले लिया, जैसे 2.20, ठीक है, 200, फिर ले लिया 2,000, 2, फिर 0,000, ऐसे करके ये चलता जाएगा। याद है 1 वाला लिया था मैंने, 1 पॉइंट था वो 10, फिर 1 0 0 1, 3 टाइम्स 0, फिर 4 टाइम्स 0, ऐसे करके ये 2 हो गए हमारे पास। एक और हम कोई ले लेते हैं, 3 का ही ले लेते हैं, 3.30, ठीक है। तो इस तरीके से हम कुछ भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैंने 1 2 3 लिया, 4 ले लो, 2 1 ले लो, मतलब जैसे कि कोई भी नंबर ले लो। जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा, 1 1 1 लिख सकते हैं, 1 1, फिर एक बार और 1 1 ले लिया, ऐसे करके भी हम इसको कर सकते हैं, 1 पॉइंट करके, ठीक है। तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी ले लो, ये मेरा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, क्योंकि उसने 3 पूछे थे हमसे, 3। तो बस ये इतना सा ही क्वेश्चन है, इसका आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। और वो ज़रूरी नहीं है कि स्टार्टिंग जिससे ही हो, वो 0 भी हो सकती है, 0.10100, कुछ भी हो सकता है, सेम आंसर होने के चांसेस नहीं है इसमें, सबका अलग आंसर आ सकता है, क्योंकि वो अपना खुद की थिंक होती है, अपनी सोच होती है कि आपको क्या आंसर चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ नॉन रिपीटिंग से मतलब है, वो क्या है, कौन सा नंबर ले रहे हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या पूछा हुआ है, ठीक है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर 5 7 एंड 9/11। मतलब हमें कोई 3 इसमें इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं जो कि इन दोनों के बीच में आता हो। तो सबसे पहले तो हम इन्हीं का आंसर निकालते हैं कि ये है क्या, 5/7 बोला है इन्होंने, ठीक है। तो पहले हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। 7 को हम इससे करेंगे, ठीक है, 5 से छोटा है तो 0.0, 7 7 49, कितना बचेगा 1, ठीक है। तो इसका हमने 0 ले लिया यहाँ पर, अब ये जाएगा तो 7 1 7, कितना बचा 3, ये ले लिया, 7 4 28, कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये देखो बढ़ते जा रहा है, अगर मैं कोई और नंबर भी लूँगी तो ये आगे भी ऐसी, क्योंकि 20 होगा तो 7 2 ले लूँगी, फिर 6 बचेगा, तो नंबर्स इसमें हमारा मतलब बचता जाएगा एक तरीके से, ठीक है। तो इसको हम कितना ले सकते हैं, इसका ये आ जाएगा हमारा 0.71, 2 डिजिट ले सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट इतना इनफ होता है, आप इसको इतना रख सकते हो। सेकंड है हमारा 9/11, इसको सॉल्व करेंगे, 11 डिवाइड बाय 9 तो 0.0, 11 8 88, कितना बचेगा हमारा यहाँ पे, ये हमारा कितना बचेगा 2, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करेंगे, अगर एक 0 लेते हैं तो 11 1 11, ये हमारा कितना बच जाएगा 9, फिर यहाँ पे 0 लोगे तो फिर वही सेम आ जाएगा, बिल्कुल डिट्टो आएगा ये तो हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास इसका क्या आया, 9/11 का आया 0.81। अब देखो उसने क्या कहा था कि हमारा ये जो है वो किसके बीच में होना चाहिए, 5/7 और 9/11, यानी कि इनके बीच में। तो ऐसे दिक्कत होती है, इसलिए हमने क्या करा, पॉइंट में इसका आंसर निकाला। अब हम निकालेंगे यहाँ पे इसको 0.71 एंड 0.81, इसके बीच में हम रैशनल नंबर फाइंड करेंगे। तो इसके बीच में क्या हो सकता है, पहली बात तो देखो 0 से ही स्टार्ट हो रहा है, तो हमें 0 वाला ही कोई नंबर लेना होगा।
तो फर्स्ट हम क्या ले लें, 0. जैसे कि 7 1 है, इसके बाद कहीं लेंगे 7 3 0 7 3 0 0 7 3 3 टाइम्स 0। तो इस तरीके से हम इसको आगे कर सकते हैं। सेकंड में हम क्या ले लें, 0.750 7500 75 3 टाइम्स 0। ठीक है, सेम नंबर आप ले सकते हो, नंबर चेंज कर सकते हो। इसके बीच में चाहिए हमें 0.780, ठीक है, 7800 78000। तो इस तरीके से ये हमारे इसके 3 पॉइंट्स भी निकल कर आ गए। उन दोनों के बीच में निकालने थे, तो पहले का ये आया, दूसरा अब देखो ये इसके बीच में ही लाई करेगा। 7 3 भी यहीं पे इनके बीच में आएगा, 7 5 भी, 7 8 भी, 7 8 0 आ रहा है हमारे पास, तो इनके बीच में ही लाई करेगा। तो इन दोनों के बीच में निकालना था, हमने इसको निकाल लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। अब मैंने आपको रैशनल और इरेशनल नंबर बहुत बार पढ़ा चुकी, पूरी एक्सरसाइज में ही वही है। तो आपको इसको देख के बस इसके सामने लिखना है कि ये रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। ठीक है, √23 ये हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा ये रैशनल क्यों है। 225, पहले तो ये देखो ये किसका रूट है। देखो 23 तो हमें पता है परफेक्ट रूट नहीं है, और परफेक्ट रूट नहीं है इसलिए वो हमारा इरेशनल नंबर होगा। ना तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ना ही परफेक्ट क्यूब है। इसको देखो ये क्या है, √225। हमें पता है कि ये ना 15 का स्क्वायर रूट है। 15 का क्या है, ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर। ठीक है, इसके बाद हमारा थर्ड है 0.3796। तो यहाँ पे तो हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसको क्या बोल सकते हो, ये भी हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर। 7.478478, उसके बाद भी ये देखो डॉट डॉट, इसका मतलब ये आगे कंटिन्यू हो रहा है हमारा। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, रैशनल, क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा है, रैशनल नंबर्स। 1.10100 ये भी हमारा नॉन रिपीटिंग नंबर है, इसको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर, क्योंकि हमने ये चीज़ें इरेशनल में पढ़ी थी। अभी हमने इरेशनल के एग्जांपल दिए थे 6 3 उस वाले क्वेश्चन में, 3 अगले में। तो ये हमारा ऐसे इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने सबसे ज़्यादा रैशनल इरेशनल का पढ़ा, और ये हमारी एक्सरसाइज 1.3 यहीं पर ख़त्म होती है। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट जो है 1.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो ये जितना भी है आप इसको अच्छे से कर लेना, और बहुत ही इजी तरीका है करने का, तो जल्दी ही इसे ख़त्म कर लेना। ठीक है।